क्या खेल रहे हो यार। आज किन किन लोगों को, मेरे को तो काफ़ी लगा था, किन किन लोगों को संदीप की कमी आज महसूस हुई है, एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। देखो, जो लोग बातें कर रहे थे ना, जो मतलब कि हम सभी लोग, मैं अपने आप को भी इस चीज़ में काउंट करता हूँ, हमको लगा था नहीं भाई, ये टीम अब होम ग्राउंड की एक किंग बन चुकी है, अपने होम ग्राउंड में इसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। बट हम एक चीज़ भूल गए थे, पिछले साल जैसी फॉर्म रही थी, पिछले साल हमने 11 मैचेस जीते लगातार, फिर एशिया कप की क्वालिफायर भी जीते, लगातार मैच जीतते जा रहे थे अपने होम ग्राउंड पे। तो नहीं, हमको लगा था कि नहीं, ये वाली टीम बन चुकी है किंग अपने होम ग्राउंड की। फिर हमने अभी कनाडा के खिलाफ भी वाइट वॉश की सीरीज़। तो ये चीज़ हम लोग कैसे भूल गए कि उस टीम ने जो लास्ट ईयर जो मैचेस जीत रही थी, उस टीम का जो मेन बॉलर था, जिसकी वजह से हम सारे मैच लगातार जीत रहे थे, जो एक एक्स फैक्टर था हमारे साथ, संदीप लामिछाने, वो हमारे साथ इस वाली सीरीज में नहीं है। और वही चीज़ हुई है हमारे साथ। आप देखिए, बॉलिंग तो हमारी बिल्कुल ही ब्लंट है, कुछ शार्पनेस नहीं है, कुछ नहीं है बॉलिंग के अंदर, धार तो पूरी ही खत्म हो चुकी है। कोई एक बॉलर आप दिखा दो जो आप फ्रंट लाइन में खड़ा करके बोलोगे भाई ये बॉलर लगाऊंगा तो मेरे विकेट आएंगे। कौन सा बॉलर है ऐसा? कौन बॉलर है जो वो विकेट निकाल के देगा जब आपको बहुत जरूरत पड़ती है? पूरी ही सीरीज में ऐसा ही हुआ है। सिचुएशन वाइज बैट्समैन की गलती से विकेट आए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट लगा के कोई विकेट निकाला हो तो आप एक विकेट मेरे को बता दीजिए। और जहां से पार्टनरशिप को तोड़ने की बात हो, या जब आपके विकेट नहीं आ रहे हो वहां पर विकेट निकालने की बात हो, तो एक बॉलर बता दीजिए अभी के टीम के अंदर जो आपको वो काम करके देगा। एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। संदीप जैसा बॉलर हमारे पास एक एक्स फैक्टर था। सामने वाली टीम पहले से ही बैकफुट पे चली जाती थी संदीप को लेकर। संदीप की बॉलिंग में, माइंडसेट में फर्क आ जाता था सामने वाली टीम की कि नहीं, इस बंदे के 10 ओवर हम फेस कर लें तो हम मैच में पकड़ बना लेंगे। आज का मैच नीदरलैंड्स के साथ, देखिए बैटिंग तो पूरी तरह से फेल रही है इस पूरी सीरीज में, मैं तो मान चुका हूँ। बैटिंग एक आध दिन छोड़ के थोड़े कंसिस्टेंसी की बिल्कुल कमी है। आप ऐसे जाके ऐसे आने वाले टाइम पे बड़ी बड़ी टीम्स तो छोड़ो, आपसे अपने लेवल की, एसोसिएट लेवल की टीम हैंडल नहीं हो पा रही। और हम सपना देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में रेगुलर खेलेंगे, डेस्टिनेशन बनेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बन पाएंगे। एक बंदे पे डिपेंडेंट होना, कब तक आप डिपेंडेंट हो पाओगे एक ही बंदे के ऊपर? जो संदीप के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो हमारी ख़त्म नहीं हुई है। उसी का रिजल्ट देख लो। एक से होम ग्राउंड के अंदर जो टीम अपने आप को मान चुकी थी कि हम किंग है, हमें कोई नहीं हरा सकता, और उसी की हालत ऐसी है कि बाहर वाली कोई सी भी, इवन यूरोपियन नेशन की टीम, वो एशियन कंडीशन में आके हमको ही हरा के जा रही है। हमारी ही प्लेइंग कंडीशन, हम अपने जाल में खुद ही फंस गए। हमने जैसी पिच उनको फंसाने के लिए बनाई थी, हम उसी अपनी ही जाल में हम खुद ही फंस गए। हमने सोचा था कि ये इस पिच से हम उनको फंसाने वाले हैं, उल्टा पड़ गया हमारे लिए। और आज का मैच मैं बता दूं, 173 मतलब ना जीतने वाला टारगेट है, ना बिल्कुल ही इजी रन से हारने वाला टारगेट है, एक फाइटिंग टारगेट है। पिछले मैच में अभी आप मैं देखो, नीदरलैंड्स और नामीबिया का जो लास्ट मैच था जिसमें नामीबिया ने 203 रन बनाए थे, उस मैच में भी नीदरलैंड्स रो धो के 179 तक ही पहुंच पाया था, ऑल आउट हो गया था। तो 173 वैसा टारगेट नहीं है कि मतलब कि आप मैच हाथ से छोड़ दें, मतलब आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, पूरा ही मैच निकल गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता। वो टारगेट नहीं है 173। शर्त है कि आपके पास बॉलिंग अटैक आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जो आपको वो 173 को भी ले जाने में काफ़ी मुश्किल पैदा कर दे सामने वाली टीम के लिए। उस चीज़ की आज बिल्कुल ही कमी थी। मतलब कि हमारे बॉलर्स तो लगे ही नहीं कि किसी पॉइंट पे कि हाँ ये मतलब कि मैच विनिंग बॉलर्स हैं, ये इन्होंने कभी परफॉर्मेंस दी थी। आज मैं कह रहा हूँ कि संदीप अगर आज होते टीम के साथ, नीदरलैंड्स 150 क्रॉस नहीं कर पाते, लिखवा के रख लीजिए। क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर था जो एक एंड से विकेट लेके प्रेशर पे प्रेशर बिल्ड करता जाता था, तभी दूसरे एंड से आपके ललित राजवंशी, दीपेंद्र सिंह अयरी और बाकी बॉलर्स आपके विकेट ले पाते थे या रन रोक पाते थे। सिर्फ इन्हीं के भरोसे छोड़ दोगे तो नैया पार नहीं हो पाएगी। करके देख लिया, 3 मैच देख लीजिए, सीधे सीधे हारे हैं। पिच की कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि जो नीदरलैंड्स का जो एक मैच जीते भी थे तो वो थोड़ी पिच की बदौलत थी कि सुबह की कंडीशन में वो नीदरलैंड्स पूरे बिखर गए, तो हमने सिर्फ बैटिंग के दम पे जीता है वो मैच। और आज जब हम, अरे नामीबिया वाला मैच आप लास्ट देख लीजिए ना, हमने कम से कम 7-8 विकेट तक तो पहुंचे थे ना, लास्ट तक तो लेके गए थे। और आज के मैच में तो क्या यार, हाथ ही छोड़ दिया तुमने, मतलब कि कुछ एफर्ट ही नहीं है।
टीम में मैं कह रहा हूँ कि आगे होगा क्या, ऐसे तो काम चलने नहीं वाला। टी20 के चक्कर में कहीं हम वनडे का ही हाथ से छोड़ दें, अपना वनडे पे ध्यान ही ना दें। टी20 वर्ल्ड कप पे चलो आप पहुंच चुके हो, आप क्वालिफाई हो चुके हो। आप टी20 फॉर्मेट में तो जिसका दिन बन गया वो मार के निकल जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको बड़े टूर्नामेंट, ये बड़ा नाम बनाना है, तो ओडीआई क्रिकेट है। ओडीआई से ही एक टीम की पहचान होती है, ओडीआई टीम ही मेन है। टेस्ट नेशन पे जाना है, आपको बड़ा नेशन बनना है, तो ओडीआई ही इज़ द वे। टी20 खेल के टेस्ट नेशन नहीं बनेंगे हम। मेरा तो बिल्कुल ही आज का मैच देखने का मन ही नहीं करा, खासकर सेकेंड इनिंग्स में। जो 2 विकेट गिरे भी थे स्टार्टिंग के, वो एक तो आपने इतने रन तो पहले ही खा लिए, कोई फ़ायदा नहीं था उन विकेट का गिरने का भी। वो बैट्समैन की प्योर गलती से, बैट्समैन ने सिली शॉट खेल के ही लिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब बॉलिंग हमारी लाइनअप अगर ऐसे ही रहेगी तो आगे होने वाला क्या है, क्या ऑप्शन है। संदीप का ऑप्शन अभी तक क्यों नहीं ढूंढा टीम ने, लेग स्पिनर क्यों नहीं है, रिस्ट स्पिनर को क्यों नहीं आप चांस दे रहे हैं। एक रिस्ट स्पिनर तो होना चाहिए था टीम के साथ, भले ही मौसम ढकाल हो, तिलकराज भंडारी हो जो अभी अंडर 19 खेल के आ चुके हैं। आपको ऐसी कंडीशन में आपने क्यों नेगलेक्ट कर दिया एक रिस्ट स्पिनर को। पूरी ही टीम ऑलराउंडर बनने में लगी हुई है, ये भी एक अलग है कि आप ऑलराउंडर पूरी टीम को बना के करना क्या चाह रहे हैं। आप पूरी टीम से बॉलिंग कराएंगे, पूरी टीम से बैटिंग कराएंगे, ऐसे नहीं बनती बड़ी टीम ना, ऐसे जीतते हैं आप मैच। 1-2 ऑलराउंडर होना ठीक है यार, पूरी टीम ऑलराउंडर के दम पे चल रही है, ना वो बैटिंग पे ध्यान दे पा रहे, ना वो बॉलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। किसी का डिपार्टमेंट क्लियर नहीं है, बैटिंग ऑर्डर क्लियर नहीं है। आज सबसे बड़ी भूल तो बैटिंग ऑर्डर को लेके हो गई, ऊपर नीचे कितनी रीशफलिंग हुई, आगे पीछे खेलना। उनका बैटिंग ऑर्डर जब चेंज हो जाएगा तो प्लेयर्स कैसे रन बनाएगा, उसका माइंडसेट ही नहीं क्लियर है। भीम शार्की 7वें नंबर पे आके क्या रन बनाने वाले, उनको बोला गया होगा हिटिंग करो। कुशल बुटेल ने एक बॉल जस्ट पहले कुछ कान में बात करी, अगली बॉल पे शॉट उठाने लगे और बोल्ड हो गए, प्रेशर बिल्ड हो गया था। कुशल मल्ल को इतना ऊपर भेजने की जरूरत क्या थी। तो सारी जो दिक्कतें हैं, थोड़ी कैप्टनशिप में तो मैं बोलूँगा कि रोहित कैप्टनशिप अगर नहीं कर सकते तो भगवान के नाम पे छोड़ दें कैप्टनशिप, क्योंकि आप अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप फ्यूचर है नेपाल का। अगर आपके बैट से रन नहीं बनेंगे तो नेपाल का जीतना उतना ही मुश्किल है। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर, जो कि रोहित हमें प्रोवाइड करते थे। पिछले साल लगातार जितने मैच जीते, अगर रोहित के रन्स ना होते उसमें तो कोई भी मैच जितना मुश्किल होता। और इस साल आते ही रोहित के बैट बिल्कुल ही चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं है, और वो बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि ऐसा मत करो भाई। अगर सीरियसली चाहते हो क्रिकेट ग्रो हो और हम रेगुलरली ही मैचेस जीतें बड़ी बड़ी टीम के खिलाफ, सारे रोल अपने ही कंट्रोल में लेने की कोशिश ना करें, रोल स्पेसिफाइड करें। प्लेयर्स का रोल अगर उनको पता होगा क्लियर, तो वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और टीम सिलेक्शन में थोड़ा ध्यान दिया जाए। बहुत सारी कमियां हैं, बैटिंग ऑर्डर पे बहुत कमियां हैं। आप सिचुएशन देखते हैं लेफ्टी राइटी, चलो एक आध होता है कि आप ऑर्डर आपने खिला दिया लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन करने पर, हर मैच में नहीं, हर सिचुएशन में नहीं। बैट्समैन का माइंड, आपके बैट्समैन इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप उनको तीसरे नंबर से सीधा 7वें नंबर पे खिला दें, या 7वें नंबर वाले को सीधा ही ऊपर खिला दें। इतने फ्लेक्सिबिलिटी अगर होती तो टीम की बात ही कुछ और होती। अभी तो हम नई टीम है, नई शुरुआत है, तो इतने चेंजेस करने भी ठीक नहीं है। और एक्सपीरियंस बोलता है। आरिफ शेख को देख लीजिए, रन्स बनाए उन्होंने इतनी प्रेशर सिचुएशन में भी। इतने कम स्कोर में 20-25 रन्स बहुत होते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने थोड़ा सम्मानजनक टोटल पहुंचाया, वरना टीम 130 पे चली गई थी। तो लोग ये ना बोले कि वो टेस्ट खेल रहे थे, वो बिल्कुल सही क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, ज़रूरत है तो उनको एक दूसरे एंड से साथ की ज़रूरत थी। करण केसी की बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग पर रिलाई करना ही यही दर्शाता है कि हमें सिर्फ बैट्समैन ओरिएंटेड ही प्लेयर चाहिए, बैटिंग करने वाले प्लेयर चाहिए, बॉलर चाहिए। मतलब ऑलराउंडर पे ही टिकी हुई है पूरी टीम। हमारी बॉलिंग तो ऑलराउंडर के भरोसे बैठी हुई है। फुल टाइम बॉलर कौन है? एक ललित राजवंशी। चलो ललित राजवंशी पे अटैक होने लग गया एक एंड से, तो दूसरे एंड से कौन कराएगा? ये किसने सोचा? फिर आपने लगा दिया कुशल मल्ला को, कुशल मल्ला ने भी पिट गए। फिर अब किसको लगाओगे? आयरी को, आयरी भी पिटने लग जाएंगे। फिर और किसको लगाओगे? तो खत्म हो गए ना बॉलर्स आपके पास। आयरी भी ऑलराउंडर हैं, कुशल मल्ला भी ऑलराउंडर हैं, और ऑलराउंड आयरी की बॉलिंग के चक्कर में आप उनको बैटिंग दे जा रहे हो, वो बैटिंग में भी फ्लॉप हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? आप इतने रिलाई मत होइए ऑलराउंडर्स के ऊपर। प्रॉपर बैट्समैन आप रखिए 6-7, एक ऑलराउंडर रखिए और बाकी सारे प्रॉपर बॉलर रखिए जो आपको विकेट निकाल के, विकेट टेकिंग बॉलर्स। ये नहीं कि हमको उनसे रन चाहिए। आप ये समझिए कि और बॉलर से आपको 0-0-0 रन मिल रहे हैं। जितने ही बैट्समैन है सबको रन बनाने, बॉलर से सिर्फ विकेट की उम्मीद होगी, रन्स की नहीं। तभी हम
एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना पाएंगे टीम का। और ऐसे नहीं कि किसी भी, आज हमने देख लिया हमें कमी खली है हमारे एस बॉलर संदीप लामिछाने की। संदीप कब आएंगे टीम में, कैसे आएंगे वो नहीं जानता मैं, उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। बट हमें ये लग रहा था ना कि हम अपने ग्राउंड के हम किंग बन चुके हैं, तो वो चीज़ गलत थी। वो सिर्फ एक ही प्लेयर की वजह से थी, वो था संदीप लामिछाने। जब वो टीम में था तब हम किंग थे, जब वो टीम में नहीं है तब हम कुछ नहीं है। तो सारी ही बात उस पर निर्भर करती थी। जब आपको विकेट चाहिए था वो बंदा विकेट निकाल के देता था, जब आपको पार्टनरशिप कोई लंबी चल जाती थी वो आपको विकेट निकाल के देता था। और ऐसे कई मैच हमने जीते हैं। ऐसी बात नहीं कि मतलब कि ऐसे विकेट के ऊपर हम इतनी आसानी से रन दे देते थे, ये बिल्कुल ही फाइट नहीं करते थे। आज के मैच में तो कहीं फाइट दिखी नहीं यार, एक ओवर में भी फाइट नहीं दिखी। इतनी ईजिली उन्होंने रन्स बना के अपने सिंगल डबल ले लेके स्ट्राइक रोटेट कर करके और लूज बॉल पे खड़े खड़े छक्के मार रहे थे, टाइम कर रहे थे बॉल को, कुछ नहीं करा उन्होंने, इतनी इजीली तरीके से जीत गए। तो उन्होंने दिखा दिया कि प्रूव कर दिया कि वो क्यों है टॉप एसोसिएट नेशन नीदरलैंड्स। तो दोस्तों ओडीआई तो अभी ये CWC हमने टेबल पे हमको ये वाला जीत के मैच कम से कम बीच में तो रहते हैं, हम दूसरे नंबर पे फिनिश करना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। अब हम लास्ट पे फिनिश कर रहे हैं। और ये वाला लीग 2 है जो बहुत कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ हम कनाडा को और USA को ही थोड़ा टक्कर दे पाएंगे, और टीम सारी हमारे से ऊपर निकल चुकी हैं। ये अभी की सिनेरियो की बात बता रहा हूँ। अगर हमारे पास संदीप का रिप्लेसमेंट नहीं आया और बैटिंग ऑर्डर में हमारा सुधार नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द कैलेंडर, मतलब जो साइकिल है ये लीग 2 का। और ये हम होने नहीं देना चाहते। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए और आप एक ही माइंडसेट से ना खेलिए, थोड़े और प्लेयर्स को प्रूव करने दीजिए अपने आसपास। देखिए थोड़ा नज़र घुमा के कि और कौन से प्लेयर्स हैं जो आपके गैप फिल कर सकते हैं, तो उनको भी देखना ज़रूरी है। एक ही सेट के प्लेयर के साथ ज़्यादा काम करना भी कभी कभार हानिकारक हो जाता है। जब आपके पास यंग टैलेंट हो और भी ऑप्शन हो और आप एक ही पे टिके हैं तो वो भी घातक हो सकता है। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।